जय माँ दुर्गा दर्शकों, मैं रूपाली शास्त्री आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। आज हम आपको बताएंगे कि कब है धनतेरस, कब और कैसे करें धनतेरस की पूजा, क्या काम इस दिन आपको जरूर करने चाहिए ताकि देवी महालक्ष्मी इस दिन आपके घर में प्रवेश करें और धनतेरस के अवसर पर आपके ऊपर धन की वर्षा करें, और क्या गलतियां आपको धनतेरस के दिन भूलकर से भी नहीं करनी चाहिए। यह सब आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। धनतेरस का पर्व हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रौस्ती तिथि को मनाया जाता है। इसे धन त्रौस्ती के नाम से भी जाना जाता है। इस तिथि को देवताओं ने वैद्य धन्वंतरी सागर मंथन से प्रकट हुए थे, इसलिए धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी की जयंती का महा उत्सव भी मनाते हैं। इस दिन प्रदोष व्रत भी रखा जाता है, जिसको शाम को भगवान शिव की पूजा की जाती है। धनतेरस के दिन माता लक्ष्मी, कुबेर और भगवान धन्वंतरी की पूजा होती है। इस दिन देवी लक्ष्मी और कुबेर भगवान की कृपा से धन और दौलत में वृद्धि हो जाती है, सुख और समृद्धि बढ़ती है। इस दिन धन्वंतरी जी की पूजा करने से व्यक्ति की सेहत अच्छी रहती है और परिवार के लोग निरोगी भी रहते हैं। इस साल धनतेरस पर ब्रह्म योग, उत्तरा फाल्गुनी, पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र के साथ साथ बुद्धिदित्या और कलात्मक योग जैसे बहुत से दुर्लभ और शुभ योगों का निर्माण हो रहा है, जिससे महालक्ष्मी की पूजा करने से आपको विशेष धन संपत्ति की प्राप्ति का देवी महालक्ष्मी से आशीर्वाद जरूर मिलेगा। धनतेरस के दिन लोग सोना, चांदी, आभूषण, वाहन, मकान, दुकान आदि भी खरीदते हैं। जिनके पास धन कम हो वे धनिया, झाड़ू, नमक, पीतल के बर्तन आदि खरीद सकते हैं। इस साल धनतेरस के लिए कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रौस्ती तिथि का आरंभ हो रहा है 18 अक्टूबर 2025 शनिवार को दोपहर 12:18 से, और यह धनतेरस की तिथि 19 अक्टूबर 2025 दोपहर 1:51 तक रहने वाली है। इसलिए इस बार आप धनतेरस का त्यौहार 18 अक्टूबर 2025 शनिवार के दिन ही मनाया जाएगा। अब जान लेते हैं धनतेरस के दिन पूजा के सभी शुभ मुहूर्तों के बारे में। 18 अक्टूबर को धनतेरस की पूजा का पहला शुभ मुहूर्त रहने वाला है। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:43 से लेकर सुबह के 5:33 के बीच धनतेरस का दूसरा शुभ मुहूर्त रहेगा। अभिजीत मुहूर्त होता है जो सुबह 11:43 से लेकर दोपहर के 12:29 तक। धनतेरस की लक्ष्मी पूजा का तीसरा शुभ मुहूर्त रहने वाला है शाम को 7:16 से लेकर रात के 8:20 के बीच। धनतेरस पर प्रदोष काल शाम 5:48 से लेकर रात के 8:20 तक रहने वाला है, और वृषभ काल शाम के 7:16 से लेकर रात को 9:11 तक रहेगा। अब जानते हैं धनतेरस पर सोना चांदी खरीदने का सबसे अच्छा मुहूर्त क्या होता है, और धनतेरस पर जलाए जाने वाले यमराज का दीपक, जिसे हम यम दीपक कहते हैं, वह किस समय जलाएं। तो धनतेरस के दिन सोना चांदी खरीदने के शुभ मुहूर्त होंगे। पहला मुहूर्त रहेगा 18 अक्टूबर को दोपहर 12:18 से लेकर 19 अक्टूबर तक सुबह 6:26 तक, और सोना चांदी खरीदने का दूसरा शुभ मुहूर्त पड़ रहा है 19 अक्टूबर को सुबह 6:26 से लेकर दोपहर के 1:55 तक। इन तय मुहूर्तों में ही धनतेरस पर खरीदारी करने से आपके घर में धन संपत्ति में वृद्धि के योग बनते हैं। साथ ही धनतेरस के दिन यम दीपक जलाने की भी परंपरा है, तो यह दीपक 18 अक्टूबर को शाम 5:48 से रात के 8:20 के बीच में आप जलाएं। यम दीपक जलाया बहुत ही अच्छा होता है। अब जानते हैं धनतेरस की पूरी पूजा विधि, और धनतेरस पर आपको यम का दीपक क्यों और कैसे जलाना चाहिए। मान्यता है कि धनतेरस के दिन खरीदारी करने से धन में 13 गुना वृद्धि हो जाती है। साथ ही इस दिन वाहन और भूमि आदि का सौदा करना भी शुभ होता है। धनतेरस 2 शब्दों से मिलकर बना है, पहला धन और दूसरा तेरस, जिसका अर्थ है धन का 13 गुना। भगवान धन्वंतरी के प्रकट होने के कारण इस दिन को वैद्य समाज धन्वंतर जयंती के रूप में मनाते हैं। धनतेरस की पूजा हमेशा प्रदोष काल में होती है। भगवान धन्वंतरी की पूजा उपासना करने के साथ साथ दीपदान भी किया जाता है। इस दिन घर के मुख्य द्वार पर, छत पर, नल के पास एक एक दीपक जलाएं। घर के बाहर भी दक्षिण दिशा की ओर मुख करके एक दीपक जरूर जलाएं।
माना जाता है ऐसा करने से अकाल प्राणियों और जीवन के अत्यंत का भय नहीं रहता। धनतेरस के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान के होकर मंदिर में जाएं और अपने बाएं हाथ में जल भरकर खुद पर और अपने आसपास छिड़कें। इसके बाद उत्तर दिशा की तरफ एक चौकी रख लें और उस पर लाल कपड़ा बिछा लें। उस पर गंगा जल से छिड़काव करें और कुबेर देव की मूर्ति या प्रतिमा स्थापित करें। कुबेर देव की प्रतिमा के साथ साथ आप भगवान गणेश, माता लक्ष्मी, भगवान धन्वंतरि की तस्वीर भी स्थापित करें। पूजा के दौरान सभी देवी देवताओं को मौली अर्पित करें। फिर रोली, अक्षत, पान का पत्ता, मिठाई, फल, फूल आदि चीज़ भी अर्पित करें। साथ ही कुबेर देव को अपनी श्रद्धा के अनुसार चीज़ें अर्पित करें। साथ ही आप एक चांदी का सिक्का और नारियल भी अवश्य रखें। इसके बाद भगवान धन्वंतरि और माँ लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें और घी के दीपक से उनकी आरती उतारें। पूजा के बाद प्रसाद में सभी को बांट दें और रात्रि जागरण भी करें। शाम के समय मेन गेट और आंगन में दीपक भी जलाएं, क्योंकि इस दिन से दीपावली के पर्व की शुरुआत हो जाती है। दीपावली का पर्व 5 दिन का होता है, जिसकी शुरुआत धनतेरस से हो जाती है और भाई दूज पर इसका समापन होता है। धनतेरस का पर्व हर वर्ष कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। धनतेरस के दिन आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति के जनक भगवान धनतेरस के साथ माता लक्ष्मी, कुबेर देव की पूजा अर्चना की जाती है। इस त्यौहार के अगले दिन छोटी दिवाली या नरक चतुर्थी का पर्व होता है। शास्त्रों के अनुसार भगवान धन्वंतरि की पूजा उपासना करने से आरोग्यता की प्राप्ति भी होती है। व्यक्ति ऊर्जावान रहता है। भगवान धन्वंतरि को विष्णु जी का अंश अवतार माना जाता है। इस शुभ दिन पर भगवान धन्वंतरि के साथ विष्णु प्रिय माँ लक्ष्मी, धन के देवता कुबेर और यमराज की पूजा का विधान है। भगवान धन्वंतरि जब सुंदर मंथन से प्रकट हुए थे तो उनके हाथ में अमृत कलश होने की वजह से इस दिन बर्तन खरीदने की भी परंपरा है। अब जानते हैं कुछ ऐसे उपाय जिन्हें धनतेरस के दिन आप महालक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए कर सकते हैं। धनतेरस के दिन घी और तेल के 13 दीपक जरूर जलाएं। एक दीपक आप अपने घर के बाहर भी जला सकते हैं। ऐसा करने से आर्थिक लाभ मिलता है, बीमारियों का डर दूर रहता है। साथ ही धनतेरस की रात माँ लक्ष्मी के सामने घी का दीपक जलाकर उन्हें खीर का भोग जरूर लगाएं और कनक धारा स्रोत का पाठ जरूर करें, जिससे साल भर लक्ष्मी जी की कृपा से धन की कमी नहीं होती है। धनतेरस की शाम को अखंड दीपक जलाएं, जिससे आपकी बड़ी दिवाली की रात तक जलाए रखना होता है, जिससे दीपावली की रात को विहार कर रही माता लक्ष्मी आपके घर की ओर आकर्षित हो जाती हैं। धनतेरस पर माँ लक्ष्मी को धनिया अर्पित करें और छोटा सा धनिया अपने धन के स्थान पर भी छिड़क दें। साथ ही धनतेरस पर नई झाड़ू खरीद कर उसकी पूजा अवश्य करें, जिससे महालक्ष्मी आपके ऊपर विशेष कृपा दृष्टि डालती है। अब जानते हैं ऐसी 5 गलतियां जो धनतेरस के दिन आपको भूलकर भी नहीं करनी चाहिए, वरना आपको महालक्ष्मी का भयंकर क्रोध भी सहना पड़ सकता है। पहली गलती है, धनतेरस पर कांच के बर्तन बिल्कुल ना खरीदें। ये अशुभ होता है क्योंकि कांच में राहु का वास होता है। दूसरी गलती, धनतेरस के दिन प्लास्टिक का सामान भी ना खरीदें, यह अशुभ मान जाता है। तीसरी गलती, धनतेरस पर चाकू, कैंची, सुई जैसी धारदार और नुकीली चीज़ें भी नहीं खरीदनी जाती। इन चीज़ों को खरीदने से व्यक्ति के घर में दरिद्रता का सामना करना पड़ता है। चौथी गलती है, धनतेरस के मौके पर आर्टिफिशियल यानी कि नकली गहने, एल्युमिनियम, स्टील या लोहे का सामान या बर्तन बिल्कुल भी ना खरीदा। ऐसे करने से कुबेर देवता इस दिन नाराज हो जाते हैं। और 5वीं गलती, आप धनतेरस के दिन कपड़े खरीद रही हैं तो इस दिन भूल कर भी काले कपड़े ना खरीदें, क्योंकि यह माँ लक्ष्मी का दिन है। ऐसी और ज़रूरी जानकारी और व्रत कथाओं को सुनने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जिन लोगों को हमारी जानकारी अच्छी लगी वह कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं। जय माँ दुर्गा।